बीटीसी में जो एक मार्केट में एक रेंज में यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे इस चीज की लॉजिक की बात करो, देखो यहाँ पे जस्ट सिंपली मार्केट अपसाइड के बाद इसका जो स्विंग एक इक्वल हाई यहाँ पे बनते हुए मार्केट कर रहा था, ठीक है। मार्केट का जो स्विंग था यहाँ पे फिर धीरे धीरे यहाँ पे लो होते जा रहा था, तो मतलब खुद यहाँ बता रहा था कि अब मैं यहाँ से गिरने वाला हूँ। तो इसने क्या किया, ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाने के बाद एक शार्प सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। आप सुबह वाली वीडियो देखोगे तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। और उसके बाद डायरेक्ट इस लेवल का यहाँ पे टेस्टिंग करने के बाद मार्केट में एक अपसाइड का थोड़ा सा मोमेंटम देखने के बाद फिर से एक गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिला और फिर एग्जैक्ट इसी लेवल को मार्केट टेस्ट करने के बाद फिर यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। जनरली मैंने आपसे कहा है कि अगर जब भी आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे तो पहले वेट करो उसके अंदर जाने का, ठीक है। जैसे मान लो इसने ब्रेकडाउन किया तो हम यहाँ पे तुरंत नहीं बैठेंगे, हम किस साइड जाएंगे, जब ये दोबारा इस लेवल के अंदर आएगा फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है। तो जनरली हम अपने सेटअप की डिस्कस करें, सेटअप हमारा जो कि आप इस लेवल पे भी कर सकते हो, हमारा जो जनरली सेटअप इसी लेवल पे यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, ठीक है। हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। बट इसने क्या किया, हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, तुरंत ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है। तो हम फिर वेट करेंगे। तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बहुत ही बढ़िया हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। एसएल की बात करें तो 90 पॉइंट का यहाँ पे एसएल हो रहा है और 180 पॉइंट का इजिली हमारे यहाँ पे टारगेट सेट हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं कि फिर ये अचीव होता है कि नहीं और आगे की एनालिसिस हम यहाँ पे करते हैं। बीटीसी की बात करें तो नेक्स्ट टारगेट $85,000 है। यहाँ पर मार्केट बिल्कुल 80,000 अपने लेवल पे यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो इस लेवल पे सबसे ज्यादा चांसेस लग रहा है कि मार्केट इस लेवल से यहाँ पे उठ सकता है और ज्यादा से ज्यादा क्या है कि इस लेवल तक मार्केट में मोमेंटम आने के बाद, ठीक है, यहाँ से इतना मोमेंटम आने के बाद ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से फिर एक हमें सेल ऑफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है, एक गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो जनरली एक रेस्ट यहाँ पे बात करें तो एक देख सकते हो कि इस लेवल पे एक हमारे लिए रेजिस्टेंस यहाँ पे हो बनते हुए देखने को मिल रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से एक हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से सेलिंग 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 एक रेंज बनाने के बाद मार्केट ने एक यहाँ पे गिरावट दिया। तो ये जो मोमेंटम है वो इतना मोमेंटम एक्सपेक्टेड लग रहा है, फिर यहाँ से एक हमें सेल ऑफ के बाद फिर इस तरीके से एक मोमेंटम हमें बीटीसी में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ट्रेड प्लान की अगर हम बात करें तो फिलहाल ये जो ट्रेड यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे जाने के बाद हम इस लेवल से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। देखो अगर इस तरह का सेटअप बनता है तो बहुत ही बेस्ट रहता है ऐसे सेटअप्स, ठीक है सर। ऐसे ही सेटअप हमें यहाँ पे फाइंड करने चाहिए। पहले अगर ये डायरेक्ट यहीं पे अगर इसको ब्रेक कर दे रहा है, रुकने के बाद अगर ब्रेक करता है तो फिर बहुत ही अच्छा है, और अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक करा है तो फिर ज्यादा कम पॉसिबिलिटी है कि मोमेंटम तगड़ा कर सके। और अगर डायरेक्ट करके निकल जा रहा है तो फिर हम वेट करेंगे रिटेस्टिंग का, फिर उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं और 81,572 तक यहाँ पे बीटीसी मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है। और डाउन साइड की अगर बात करें तो 79,489 का हमारे लिए एक सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो जनरली बीटीसी में पूरी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई इस तरीके से मार्केट फॉर्मेशन करते हुए यहाँ पे निकल रहा है। यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो लेवल है यहाँ से 2 टचेस ही हमें यहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है। तो इस लेवल पे देख सकते हो कि यहाँ से सेलिंग यहाँ से सेलिंग, इसने इसको ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट कर रहा है और दोबारा क्या कि यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे निकल सकता है। ये जो ट्रेड है थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे बिल्कुल रिटेस्टिंग का वेट नहीं किया, जस्ट सिंपली हैमर कैंडल का देखकर। और अगर ये रिटेस्ट करके अगर निकल रहा है, ठीक है, ये जैसे इस ग्रीन कैंडल का अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो समझो मोमेंटम यहाँ पे फास्ट देखने को मिलेगा, डबल कंफर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। किस तरीके से, पहले तो हमारे लिए सबसे पहले देखो जो हमारे लिए सपोर्ट था उसने पहले फेक ब्रेकडाउन किया, उसके बाद दोबारा इस लेवल के अंदर आया, ठीक है। मतलब सारी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हुई फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट हुआ। सेकंड, यहाँ पे एक हैमर कैंडल पर हमारा एक हैमर कैंडल सॉरी सपोर्ट के पास एक हैमर कैंडल यहाँ फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो अक्सर हम हमेशा सर्च करते हैं यहाँ पे, 2 क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे फुलफिल हुआ। थर्ड, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे जा रहा था लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन करते हुए, ठीक है, इसने इसको ब्रेकआउट किया, दोबारा अगर रिटेस्टिंग करके इस कैंडल को यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, ठीक। तो ये 3 कंफर्मेशन हो जाएगा। अगर किसी भी ट्रेड पे अगर इतने ज्यादा कंफर्मेशन होते वो ट्रेड सक्सेस होना ही होना होता है, ठीक है। तो 3 कंफर्मेशन हमारा यहाँ पे हो गया, तो जो कि मोमेंटम हमें एक फास्ट यहाँ पे मोमेंटम अगर रिटेस्टिंग होके जा रहा है तो 2 तो कंफर्मेशन हमारे हो गए, सिर्फ एक कंफर्मेशन का यहाँ पे बचा हुआ है। तो अगर ये भी फुलफिल हो जा रहा है
फिर तो मोमेंटम एक्सपेक्टेड है कि इस लेवल तक यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। लास्ट ट्रेंड लाइन जहां से स्टार्ट होता है वहां तक एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहता है, वहां से फिर मार्केट में रिवर्स यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से जनरली बात करें तो ये जो ट्रेड बना हुआ है, फिर सेलिंग की बात करें तो इस लेवल से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। दोबारा जब इस लेवल के अंदर जब आ रहा है तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग के यहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक साइड डाउन साइड ट्रैप किया, अप साइड यहाँ पे ट्रैप करेगा। दोबारा जब तीसरी बार जब आता है तो मार्केट इतना ट्रैप नहीं करता, फिर वो अपना रियल मूव यहाँ पे दिखाता है जब दोनों साइड यहाँ पे ट्रैप कर देता है, लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है मार्केट, ठीक है। तो जनरली आप बीटीसी में इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, और ये वीडियो जस्ट सिंपली एजुकेशन पर्पज के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ।